जज्बा देख रहा हूँ। मैं इसी रोड से रोज गुजरता हूँ, जब जयपुर जाता हूँ। सुबह में गया जब मूड बड़ा होता है गुजरा था। आप हमेशा जब भी हनुमान बेनीवाल को आवश्यकता पड़ी, दोनों हाथों से इस फुलेरा नावा और जयपुर की धरती ने हमेशा आशीर्वाद दिया। चाहे कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति हो, विधानसभा लोकसभा का सफर या हुंकार भरी ललकार भरी, यहाँ के जवान किसानों का आशीर्वाद रहा। और मैं आपको सोच रहा था, जब तक किसान कौम को उसका हक और अधिकार नहीं मिल जाता, नागौर का सांसद आपके लिए इसी तरह हुंकार भरता रहेगा और किसानों को दिल्ली की जो संघर्ष है इसमें न्याय दिला के मुंडवाड़ा में जो जोश दिख रहा है वो पूरे फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के तमाम इलाके से होते हुए आए। मुंडवाड़ा के अंदर तमाम क्षेत्र के साथ साथ हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें भी बैठी है, इनको बिठाओ, बच्चे भी काफी तादाद के अंदर है। और मुझे आने में 2.5-3 घंटे देरी हो गई। देखो मुझे हर जगह देरी हो जाती है क्योंकि मेरी जो शादी भी लेट हुई थी, आपको ध्यान है। तो मैं तो आपके लिए संघर्ष कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। सुबह नागौर से निकला था, कल नागौर के अंदर कार्यक्रम था, आप लोग भी वहाँ पे कई लोग आए थे। आते आते पूरे जयपुर ग्रामीण जयपुर क्षेत्र का दौरा किया। मुंडवाड़ा के बाद फिर आपका चोमू क्षेत्र का दौरा, आमेर का, शाहपुरा, कोटपुर इस तरफ जाएंगे। भाइयों, देश का किसान तकलीफ के अंदर है, देश का जवान संकट के अंदर है। हमें देश के जवानों किसानों को न्याय दिलाना है। एक तरफ देश की सीमाओं पे किसान के बेटे सीने पे गोलियां खाके भारत माता की रक्षा करे, दूसरी तरफ इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर किसान अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसान कि 33 से ज्यादा साधन देने के बाद भी वो झुके नहीं, रुके नहीं और अपनी वाजिब मांगों को लेकर तीनों काले कानून वापस लेने के लिए वो डटे रहे। और मैं विश्वास दिलाता जिस तरह 12 तारीख को हजारों की तादाद के अंदर राजस्थान के किसानों और जवानों ने इस किसान आंदोलन को समर्थन दिया, तब देश के गृह मंत्री ने कहा था कि आप हमें समय दो, हमने समय भी दिया। भाइयों, 12 तारीख को हम चले थे, 7 दिन का समय दिया, 19 तारीख को वापस इकट्ठा हुए। आप सबकी मंशा थी कि हनुमान बेनीवाल मजबूती के साथ इस आंदोलन में कूद जाए। मैंने 2 लाख जवान किसानों का आह्वान किया कि 26 तारीख को दिल्ली चलना। 2 लाख का किया था, लेकिन जगह जगह अपील करने नहीं गया। कल नागौर में भी पूरे नागौर जिले के जवान किसान एक ही जगह इकट्ठा होकर बोले थे कि 30,000 नागौर जिले से आएंगे अपील करने। जयपुर की धरती पे आया हूँ सीधा, और कल अलवर जाऊंगा। 2 ही जिलों के अंदर हनुमान बेनीवाल आपको व्यक्तिगत अपील करने के लिए आया है। अगर नागौर से 30,000 आए तो जयपुर जिले से 50,000 जवान। आप मेलों में भी जाते हैं, मेलों में जाते हो? हमारे बच्चे तो कई बार गाड़ी जंगली और दूसरे कोई नाच गाने कार्यक्रम होता है, उसमें 20,000 की भीड़ कर लेते हैं। नहीं करते, तब कोई आपको साधन की व्यवस्था करवाता है कि नहीं करवाता ना। एक दिन इस किसान कौम के लिए हमें मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए भूखे प्यासे रहना पड़े तो भी करना पड़ेगा। वैसे तो जल्दी खाना खा के रवाना हो गए तो भी आपके लिए जो ऑर्डर दूर नहीं है, 1 घंटे का जयपुर का रन है, 2 घंटे का आगे 8 बजे रवाना हो गए, 8:30 9 बजे 12 बजे पहुंच जाओगे। भाइयों, जितने भी खुद के साधन है उस दिन इस किसान कौम के खातिर टंकी फुल करवाना और 5, 7, 10 साथ में बैठना और किसान बुजुर्गों को भी लड़ाना। एक बड़ी विडम्बना है राजस्थान के अंदर, बुजुर्ग हमेशा एक ही बात कहते हैं कि हनुमान जी को जो छोड़े घेर के ले जाते और हम देख ही नहीं पाते। ये सही बात है। मैं कई बार आपको कहता हूँ कि बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पे किसान का बेटा नहीं बैठ सकता। जवानों का जोश और बुजुर्गों का आशीर्वाद ही राजस्थान। अब तो हमारे साथ भारतीय शक्ति भी छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका करते लड़ रहे और माताएं मैंने झांसी की रानी बनकर भ्रष्टाचार और कांग्रेस और बीजेपी का राजस्थान से खात्मा करने के लिए खड़ी है। वो दिन दूर नहीं जब दोनों पार्टियां हाशिए पे चली जाएगी। जिस तरह देश के किसान की आर्थिक व्यवस्था, देश का जवान बेरोजगार से तंग हमारी व्यवस्था रसातल करने अंदर चली गई। भाइयों, आप थाने तहसील कचहरी में चले जाओ, कोई न्याय नहीं देगा और गरीब आदमी सड़क पर दम तोड़
देता है उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। अगर कोई सुनने वाला है आरएलपी पार्टी और हनुमान बेनीवाल की पूरी ताकत उसके भाई और उसके बुजुर्ग और ये पदाधिकारी विधायक और हनुमान बेनीवाल है। इस राजस्थान की विधानसभा के अंदर आपने देखा होगा जब परिवहन घोटाला हुआ, प्रताप सिंह अरबों रुपए का घोटाला करके भाग गया मंत्री, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बोली थी, क्योंकि प्रताप सिंह का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ अच्छा